अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 12, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो मेडिसिन तैयार होती हैं, जो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, उनकी पैकिंग कैसे की जाती है, उन्हें लेबल कैसे किया जाता है। पैकेजिंग एक ऐसा आर्ट होता है कि जिसमें हम प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, उसके डिस्प्ले के लिए और उसके यूज़ के लिए। ट्रांसपोर्ट से मुराद है कि जब हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, जिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो मेडिसिन तैयार हो रही होती हैं, तो उन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से उसे मुख्तलिफ फार्मेसी तक पहुँचाना, तो ये होता है उसका ट्रांसपोर्ट और उसको स्टोर करने के लिए। इसके अलावा जो मेडिसिन जो हमने तैयार की हैं, जो ड्रग बनी है, उसके ऊपर एक डिस्प्ले लगाने के लिए, उस पर डिस्प्ले करने के लिए कि इसके अंदर कौन सी मेडिसिन है, उसके यूजेस क्या हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले में आ जाती हैं। उसके अलावा उसका यूज़ क्या है, ये सब कुछ हम पैकिंग में प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्ट के। पैकेजिंग के डिफरेंट 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंटेनर, क्लोयर, कॉटन और आउटर, और सबसे लास्ट पे होता है बॉक्स। कंटेनर एक ऐसा अपरेटस होता है या एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को रखते हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिरप की बात करें तो हमारे घरों में जो सिरप की बोटल्स आती हैं, तो वो जो सिरप की बोटल्स होती हैं तो बेसिकली क्या होती हैं, वो कंटेनर्स होती हैं। क्लोयर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंटेनर को बंद करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कंटेनर को सील करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे वही बात हमारे पास जो सिरप की बोतल्स आती हैं तो उनके ऊपर जो ढक्कन होते हैं, ढक्कन क्या होते हैं, ढक्कन क्लोयर होते हैं। या जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो ढक्कन से होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके क्लोयर्स होते हैं। क्लोयर का क्या काम होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट होती है उनके अंदर से ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है, या जो हमारी प्रोडक्ट क्या है अगर फॉर एग्जांपल वो पाउडर के फॉर्म में है तो उसमें से मॉइस्चर को रिमूव करती है। इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें से पानी के लॉस को, इसके अलावा वोलेटाइल सब्सटेंस के लॉस को ये बचाते हैं। ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं अगर हम इन्हें हवा में रखें या इनके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह मौजूद ना हो तो ये बखारात बन के उड़ जाते हैं। तो बेसिकली क्लोयर क्या होते हैं, ढक्कन ही होते हैं जो हम अपनी प्रोडक्ट वगैरह के ऊपर या कंटेनर वगैरह को सील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें से पानी एब्जॉर्ब ना हो सके। इसके अलावा जो वाटर लॉस है या वोलेटाइल सब्सटेंसेस उसके लॉस होने को बचाया जा सके। कार्टन या आउटर ऐसे बॉक्स होते हैं, ऐसे गत्ते के बॉक्स होते हैं जो हमने अपने कंटेनर के बाहर चढ़ाए होते हैं ताकि उसको एनवायरनमेंट और मैकेनिकल हैजर्ड से बचाया जा सके। मैकेनिकल हैजर्ड यानी उसके ट्रांसपोर्ट के दरमियान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के दौरान उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसके सेकेंडरी प्रोडक्शन के लिए हमने उसके ऊपर कार्टन या आउटर लगाए होते हैं। जैसे अगर हम अपने सिरप की बात करें तो सिरप की बोतल्स होती हैं, जो कंटेनर होते हैं उसके बाहर गत्ते का डिब्बा सा मौजूद होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसका आउटर होता है। इसके अलावा अगर आपने नोट किया हो तो जो सिरप के बॉक्स होते हैं, जो कार्टन होते हैं, उनके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जिसके ऊपर ड्रग का नेम लिखा होता है, ड्रग का केमिकल फार्मूला होता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इस कार्टन के ऊपर लिखी होती है। तो कार्टन बेसिकली एक तो हमारे कंटेनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा हमारे कंटेनर के अंदर जो प्रोडक्ट मौजूद है उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। बॉक्स क्या होता है, ये बड़े बड़े गत्ते के बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को पैक करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे वही मिसाल सिरप की, जैसे सिरप कंटेनर के डिब्बों के अंदर पैक होते हैं, ये ऐसे ही जब हम काफ़ी सारे डिब्बों को जब बड़े डिब्बे में पैक करते हैं तो जो बड़ा डिब्बा होता है वो कहलाता है बॉक्स। ये बॉक्स भी क्या करता है, हमारी प्रोडक्ट को एक्सटर्नल हैजर्ड से बचाता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। अब हमारे कंटेनर और क्लोयर के लिए कुछ करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को बंद करें और क्लोयर को सील करने के लिए, कंटेनर को सील करने के लिए इस्तेमाल करें, तो उसकी कुछ खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले तो खसूसियात तो ये होनी चाहिए कि हमारा जो कंटेनर है जिसके अंदर ड्रग मौजूद है, जिसको सील करने के लिए क्लोयर मौजूद है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो हैंडलिंग के दौरान डैमेज ना हो। अब हैंडलिंग में क्या किया जाता है कि जब हम उसे प्रिपेयर कर रहे हों, उसकी पैकेजिंग कर रहे हों, पैकेजिंग के दौरान वो स्ट्रॉन्ग हो, टूटे ना, या ट्रांसपोर्ट के दौरान या स्टोरेज के दौरान या सील के दौरान वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो टूटे ना। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट हमने अपने कंटेनर के अंदर पैक की है, कंटेनर में किसी किस्म का लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अगर लीकेज होगा तो हमारी प्रोडक्ट ज़ाया हो सकती है।
इसी वजह से कंटेनर को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई लीक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास जो कंटेंट होते हैं, जो कंटेनर के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट पैक होती है, वो कंटेनर के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका रिएक्शन होगा तो ज़ाहिर सी बात है रिएक्शन के दौरान कोई नई चीज़ बनती है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कंटेनर और कंटेनर इस किस्म के हो कि बीच में प्रोडक्ट के साथ कोई रिएक्ट ना करे। कंटेनर की सरफेस बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर लेबलिंग ईजीली की जा सके। इसके अलावा हमारे कंटेनर हीट स्टेबल होने चाहिए। जैसे अगर तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें स्टीलाइजेशन करनी चाहिए, स्टीलाइजेशन कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमें क्या करना पड़ता है कि अपने प्रोडक्ट को हीट करना पड़ता है। कंटेनर में पैक करने के बाद कंटेनर इतने मजबूत, इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हीट स्टेबल होने चाहिए कि अगर हम उन्हें स्टीलाइजेशन के लिए हीट करें तो वो हीट को बर्दाश्त कर सकें। और हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो प्रिपरेशन कंटेनर में इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे कंटेनर प्रिपरेशन से प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब ना कर सकें। इस तरह का हमारा कंटेनर होना चाहिए। और कंटेनर और क्लोजर वो होना चाहिए, वो अपना कलर और अपना टेस्ट और अपनी जो खुशबू है, वो जो हमारी मेडिसिन अंदर इनक्लोज है, जो हमारी प्रोडक्ट इनक्लोज है, उसको अपना कलर, टेस्ट और ऑर्डर उन्हें ना दें। और कंटेनर और क्लोजर आपस में भी रिएक्ट ना करें। इसके अलावा हमारा जो कंटेनर और क्लोजर होते हैं उन्हें लाइट सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के काबिल होना चाहिए। यानी बाज़ औक़ात हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो लाइट सेंसिटिव होती हैं, अगर उनके ऊपर लाइट वगैरह पड़ती है तो वो डैमेज हो सकती हैं। हमें अपना कंटेनर इस तरह का बनाना चाहिए कि वो लाइट सेंसिटिव सब्सटेंसेस को प्रोटेक्शन कर सके। इसके लिए एम्बर कलर के गिलास होते हैं, जैसे हमारे घरों में सिरप की बोतल्स आती हैं जो डार्क ब्राउन सा कलर होता है, एम्बर कलर होता है, इसलिए ये कलर इस्तेमाल किया जाता है। ये कलर क्या करता है कंटेनर का कि हमारी प्रोडक्ट को सूरज की या बाहर से लाइट की रेडिएशन आ रही होती हैं उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारे कंटेनर का साइज़ हमारी प्रिपरेशन के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी है और कंटेनर का साइज़ बड़ा है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंटेनर का साइज़ छोटा है और हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से ही कंटेनर की सिलेक्शन करनी चाहिए। और हमारा क्लोजर ऐसा होना चाहिए कि उसे हम ईज़िली हटा भी सकें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ढक्कन है वो ईज़िली खुल भी सके और बंद भी हो सके। कंटेनर और क्लोजर सस्ते होने चाहिए, चीप होने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने जो प्रोडक्ट तैयार की है वो उतनी महंगी ना हो, जो हमने कंटेनर और क्लोजर इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो। तो कंटेनर और क्लोजर सस्ते होने चाहिए और देखने में अट्रैक्टिव होने चाहिए। लेबलिंग हमारे कंटेनर के ऊपर रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, प्रिंटेड होती है। इसका काम क्या होता है कि अंदर जो हमारे प्रोडक्ट मौजूद है कंटेनर के अंदर, उसमें जो वो कंटेंट्स हैं उसको वो आइडेंटिफाई करती है कि हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये कंज्यूमर जो इस्तेमाल करने वाले हैं मेडिसिन, उनको ये ड्रग की क्वालिटी के बारे में बताती है। जो ऊपर लेबल लगा होता है और उस ड्रग के इस्तेमालात क्या होते हैं वो भी ऊपर लिखे होते हैं। इसके अलावा इसके हैज़र्ड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट भी उसके ऊपर लिखे होते हैं। लेबलिंग के ऊपर ये भी मेंशन होता है कि उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। उसके ऊपर वो कंटेनर के ऊपर जो लेबल लगा होता है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो बेसिकली लेबल किस लिए इस्तेमाल होता है? उस प्रोडक्ट के कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी एक्सपायरी डेट को, क्वालिटी को, यूजेस को, हैज़र्ड्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेबलिंग में कुछ ज़रूरी चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो जिस फार्मेसी ने या जिस डिस्पेंसर ने वो ड्रग सेल करनी है उसके ऊपर उसका नाम और उसका प्रॉपर एड्रेस मौजूद होना चाहिए। पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, जो मेडिसिन लेने आया है उसकी प्रिस्क्रिप्शन का सीरियल नंबर भी लेबल के ऊपर मेंशन करना चाहिए। और वो मेडिसिन कब फिल हुई थी, कब उसकी रिफिलिंग हुई थी, उसकी डेट ऊपर मेंशन होनी चाहिए। प्रिस्क्राइबर का नेम, यानी जिस डॉक्टर ने वो मेडिसिन लिख के दी है उसका नेम उस लेबल के ऊपर लिखा होना चाहिए और पेशेंट का नेम भी उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। इसके अलावा प्रिकॉशंस लिखी होनी चाहिए और उस मेडिसिन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सारी डायरेक्शन मौजूद होनी चाहिए। जिस फार्मासिस्ट ने वो मेडिसिन डिस्पेंस की है, बेची है, उसका नाम ऊपर मौजूद होना चाहिए। फार्मेसी का टेलीफोन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा मेन चीज़ ड्रग का नाम, उसके स्ट्रेंथ के वो कितने mg की है और उसकी क्वालिटी, उसका म्यार लिखा होना चाहिए।